हम सबसे पहले सामायिक करने के पहले उसको करेंगे, दिग्वंदना करेंगे। चारों दिशा की, ऊपर नीचे की, मतलब 6 दिशा की हम दिग्वंदना करेंगे। फिर पंच परमेष्ठी भगवान को अपने हाथों में विराजमान करेंगे। 24 भगवान के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे पिंडस्थ ध्यान। छोटा सा पिंडस्थ ध्यान है जो हमें सामायिक में करना चाहिए। हम सामायिक में 15 से 20 मिनट इसको कर सकते हैं। इसके करने से हमारे लाखों कर्मों की निजरा होती है। तो हम आज शुरू करते हैं पिंडस्थ ध्यान से। तो सबसे पहले आप सभी अपने अपने पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर दिग्वंदना करेंगे। तो चलिए दिग्वंदना करते हैं हम सभी हाथ जोड़कर। पूर्व दिशा में जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, पंच परमेष्ठी, 24 भगवान, आकृतिम चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र है, उन सभी को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। ओम ब्राह्म नमो रेमताड़म पूर्व दिशा रक्ष रक्ष ओम हट स्वाहा। दक्षिण दिशा में हम मुख करेंगे और दक्षिण दिशा में दिग्वंदना करेंगे। ओम दक्षिण दिशा में जितने भी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन मंदिर, जिन चैत्यालय है, पंच परमेष्ठी है, 24 भगवान है, उन सबको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम दक्षिण दिशा रक्ष रक्ष ओम हट स्वाहा। पश्चिम दिशा की ओर मुख करेंगे। पश्चिम दिशा में जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, पंच परमेष्ठी, 24 भगवान, आकृतिम चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, भूतकालीन, वर्तमान कालीन, भविष्यकालीन, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। ओम रूम नमो आर्याणम रूम पश्चिम दिशा समागत निवारा एताम रक्ष रक्ष हट स्वाहा। फिर उत्तर दिशा की तरह हम मुख करेंगे। उत्तर दिशा में जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, पंच परमेष्ठी, 24 भगवान, आकृतिम चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, भूतकालीन, वर्तमान कालीन, भविष्यकालीन, सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। ओम रऊ नमो वज्जाणम रऊ उत्तर दिशा समागत निवारा एताम रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा में जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय है, पंच परमेष्ठी है, नंदीश्वर दीप है, अढ़ाई दीप है, 16 स्वर्ग है, 5 विदेश क्षेत्र है, उन 5 विदेश क्षेत्र में जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, पंच परमेष्ठी, 20 तीर्थंकर है, सप्त ऋषि भी हो, 64 विद्याधारी मुनि भी हो, 8 औषधिधारी मुनि भी है, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। ओम रा नमो लोहे शव्य शावड़म रा ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा समागत निवारम एताम रक्ष रक्षुम फट स्वाहा। उसके बाद हम अपने 5 उंगलियों में पंच परमेष्ठी भगवान को विराजमान कर रहे हैं, ऐसा सोचेंगे। हम शुरू करेंगे सबसे पहले अपने अंगूठे पे। ओम राम नमो अरियंताम अंगुष्ठाभ्याम नमः। फिर हम इस उंगली को ऐसा करेंगे। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीभ्यो नमः। फिर हम इस उंगली को लेंगे। ओम ह्रूम नमो आर्याणम ह्रूम मध्यम्याम नमः। ओम रौ नमो वज्जाणम रौ अनामिकाभ्याम नमः। ओम राहा नमो लोय शब्द कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम राम रूम करतलाभ्याम नमः। ओम राम रूम रूम कर्षपुष्टभ्यो नमः। ऐसे हमने 5 परमेष्ठी को अपने हाथों में विराजमान कर लिए। ऐसा हम महसूस करेंगे हमारे हाथों के 24 पोरों में 24 भगवान विराजमान है। उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हम अब अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, बहुत कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंखों को बंद करने के बाद हम अपना मन, शरीर और आत्मा को एकाग्र करेंगे। जितना शरीर आपका एकाग्र होगा, मन उतना ही एकाग्र होगा। जितना आपका शरीर एकाग्र होगा, मन उतना ही एकाग्र होगा।
चलिए तो हम शुरू करते हैं पहले ओम की ध्वनि से। ओम हमें कैसे बोलना है कि नाभि से ओ को उठाना है, ऊ तक हृदय तक, हृदय से ऊ को उठाना है कंठ तक, और कंठ से म को उठाना है माथे तक। ऐसे हम ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद करते हुए, चेहरे पे मुस्कान लाते हुए, शरीर को प्रसन्न चित्त करते हुए, हमारा शरीर रोम रोम से पुलकित है, प्रसन्न प्रसन्न चित्त है, ऐसा महसूस करते हुए, जितना इन चीजों को आप महसूस करेंगे, जितना इन चीजों को आप महसूस करेंगे, भावों से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, भक्ति से करेंगे, उतना ही आपको इसका फलीभूत होगा और रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना थोड़ा सा पिंडस्थ ध्यान। तो बहुत कोमलता से अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने को स्थिर कीजिए, प्रसन्न चित्त कीजिए, अपने आंखों को कोमलता से बंद करिए और महसूस करें कि हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां चारों ओर सरोवर है। सरोवर में चारों ओर पानी, जल भरा हुआ है। हम खड़े हैं बिल्कुल अकेले एकांत जगह पे। चारों ओर पानी है, बीच में एक कमल है, कमल के ऊपर एक सुमेरु पर्वत है, कमल के ऊपर एक सुमेरु पर्वत है, पर्वत के ऊपर एक गोल्डन कलर का सिंहासन विराजमान है, एक स्वर्णिम सिंहासन विराजमान है। उस सिंहासन को हम निहार रहे हैं, बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ हम देख रहे हैं। भक्ति और श्रद्धा के साथ देखते हुए हमारा मन कर रहा है कि उस जगह, उस सिंहासन पर हम भी जाकर देखें तो, हम भी जाकर देखें तो हम वहां चल रहे हैं। धीरे धीरे हम जलाशय में उतर गए हैं, पानी है, पानी में हम चलते जा रहे हैं, चलते चलते हम उस कमल तक पहुंच गए हैं। महसूस करें नीचे पानी है, पानी में हम चल रहे हैं और चलते चलते कमल पर पहुंच गए हैं। कमल पर पहुंचकर, कमल पर पहुंचकर हम सुमेरु पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुमेरु पर्वत पर चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप सुमेरु पर्वत पर चढ़ते 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 उस सिंहासन पर पहुंच गए। उस सिंहासन पर हम पहुंच गए हैं। सिंहासन के पास खड़े होकर हम चारों ओर निहार रहे हैं। चारों ओर जल ही जल, जल ही जल दिख रहे हैं और हम एकांत में खड़े हैं, एकांत में खड़े हैं। हमें मन कर रहा है इस एकांत में कितनी अच्छी शुद्ध वायु है, हवा है, कितनी शांति है, कितनी प्रसन्नता है। हम बहुत प्रसन्न चित्त हो रहे हैं अंदर से। अंदर से प्रसन्न चित्त अपने आप को महसूस करें। प्रसन्न चित्त होने के बाद उस सिंहासन पर हम बैठ गए हैं। हम उस सिंहासन पर बैठ गए हैं और सिंहासन पर बैठकर हम, सिंहासन पर बैठकर हम ओम अरहम की बार बार ध्वनि कर रहे हैं। बहुत प्रसन्न चित्त होकर, आनंदित होकर ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हमने अपने नाभि पर स्वर्ण अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में नाभि पर अ, ह, ह के ऊपर रेप, रेप में बिंदु लिख लिया। हमने अपने नाभि पर अ, ह, ह के ऊपर रेप, रेप में बिंदु लगा के स्वर्ण अक्षर में लिख लिया। फिर हमने अपने हृदय कमल पर, फिर हमने हृदय कमल पर 8 पंखुड़ी वाला कमल उल्टा बनाया।
हमने हृदय कमल पर 8 पंखुड़ी वाला कमल उल्टा बनाया। उसमें हमने 8 कर्म अपने लिख लिए। दर्शनावन, ज्ञानावन, दर्शनावन, ज्ञानावन, दर्शनावन, ज्ञानावन, आयु, दर्शना, मोहिनी, वेदनीय, नाम, गोद, आयु और अंतराय। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, वेदनीय, मोहिनीय, नाम, गोद, आयु और अंतराय। हमने 8 कर्मों को उस कमल में विराजमान कर लिया है और हम उस अरहम की धुनी में, उस अरहम की गूंज में इतने मस्त हो गए हैं कि हमें हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ वो अरहम और वो 8 पखुड़ियां दिख रही है। जब हम आनंदित होकर, प्रसन्नचित होकर ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः की धुन में एकदम तल्लीन हो गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि उस अरहम की जो रेप है, उस अरहम की जो रेप है, उस रेप में से धीरे धीरे चिंगारियां निकल रही है। महसूस करे उस रेप में से हल्की हल्की सी चिंगारियां निकल रही हैं। वो चिंगारियां धीरे 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 अग्नि का रूप ले रही है। उसने पूरे अरहम को जला दिया और त्रिकोण रूप में आगे ऊपर की ओर उठ रही है। जो हमारे हृदय पर कमल बना हुआ है, उस कमल पे एक एक पंखुड़ियों को वो जला रही है। सबसे पहले हमारा दर्शनीय कर्म जल गया, हमारा दर्शनीय कर्म जल गया, ज्ञानावन जल गया, वेदनी, मोहिनी, नाम, गोद, आयु, अंतराय, पूरी पंखुड़ियों को उसने जला के नष्ट कर दिया। महसूस करें कि उसने 8 पंखुड़ियों को जला दिया। धीरे 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 वो अग्नि ने हमारे शरीर को जलाना स्टार्ट किया। हमारे शरीर की एक एक अंग की ओर निहारते हुए देखिए, पूरा अंग अग्नि से जल रहा है। पूरा अंग हमारी अग्नि से जल रहा है। चारों ओर धुआं 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 दिखाई दे रहा है। चारों ओर धुआं 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 दिखाई दे रहा है। बहुत तेजी से हमारा पूर्ण शरीर नष्ट हो गया। वहां पर महसूस करें, वहां पर चारों ओर राख ही राख है, जिसमें एक पिंड का गोला जिसमें एक पिंड का गोला पूरा राख से सना हुआ, गंदा सा, मैला सा पड़ा हुआ है। एक पिंड का गोला जो चारों ओर कलिमा लगी हुई है, वो पिंड का गोला पड़ा हुआ है। धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा चलते 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 वाय उसने उसने पूरी तेजी से और तेज हवा हुई और तेज हवा हुई और आंधी का रूप ले लिया। आंधी का रूप शाय 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 करते हुए पूरे रात को उड़ा ले गया। महसूस करे, पूरे राख को उड़ा ले गया। फिर भी वह पिंड का गोले में अभी भी कुछ कालिक लगी हुई है। उस पिंड के गोले में
अभी भी कुछ कालिक लगी हुई है, पूरी रात उड़ चुकी है। फिर हमने देखा कि रिम रिम झिम झिम हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई। जो बारिश धीरे 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 इतनी तेज हुई, इतनी तेज हुई, इतनी तेज हुई, पम 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 धुआंधार बारिश चालू हुई। और उस बारिश में उस कलिक जो पिंड पड़ा हुआ था, उस पिंड को पूरा धो दिया। निहारिए उस पिंड को, निहारिए उस पिंड को। जो पिंड वहां रखा हुआ था वो स्वर्णमय हो गया। वो पिंड स्वर्णमय हो गया। वो पिंड स्वर्णमय हो गया। वो पिंड क्या है? वो पिंड क्या है? वो मेरी आत्मा है, निज आत्मा है, चेतन आत्मा है। अपने उस निज आत्मा को निहारिए, अपने उस निज आत्मा को निहारिए और उस निज आत्मा से आप बात करिए। अपनी इस निज आत्मा से बात करिए। हे आत्मा, हे आत्मा, कहते हैं तुझ में इतनी प्रज्ञा है। हे आत्मा, कहते हैं तुझ में इतनी प्रज्ञा है कि तू समय स्थान काल के हिसाब से सब कुछ जान पाता है, देख पाता है, देख पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है। क्यों? क्योंकि तेरे पास दिव्य शक्ति है, दिव्य प्रेरणा है, दिव्य मार्गदर्शन है। इसलिए तू अपने भावों को, तू अपने भावों को और दूसरे के भावों को समझ पाती है, संभाल पाती है, बदल पाती है। तो फिर मैं क्यों नहीं? तो फिर मैं क्यों नहीं? वो दिव्य शक्ति मेरे पास क्यों नहीं है? वो दिव्य मार्गदर्शन मेरे पास क्यों नहीं है? वो दिव्य दर्शन मेरे पास क्यों नहीं है? ये निज आत्मा वो मुझ में ही तो है। वो निज आत्मा मेरी ही तो है। वो निज आत्मा मेरी ही तो है। वो चैतन्य आत्मा मेरी है। तो फिर मैं अपने भावों को क्यों नहीं बदल पाता? मैं अपने भावों को क्यों नहीं बदल पाती? सामने के भावों को बदल पाऊं ना पाऊं, लेकिन मैं अपने भावों को बदल सकती हूँ। मैं अपने भावों को बदल सकती हूँ। कहते हैं आत्मा, कहते हैं आत्मा, तू जितनी सरल सहज शांत रहेंगी, जितनी तू सरल सहज शांत रहेंगी, उतने ही तेरे को भगवान की आवाज यानी निज चेतन आत्मा की आवाज सुनाई देंगी। कहते हैं हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं तो हमारी चेतना आत्मा हमें संबोधती है। हमारी चेतन आत्मा हमें संबोधती है। हम उस संबोधन को समझ क्यों नहीं पाते? उस संबोधन को हम समझ क्यों नहीं पाते? और हम सही रास्ता क्यों नहीं चुन पाते? क्यों नहीं चुन पाते? हे चेतन आत्मा, मुझे राह दिखा, मुझे रास्ता दिखा। मुझे भी सहज सरल शांत बनना है। कहते हैं जितने सहज सरल शांत रहेंगे, उतने ही भगवान का सुरक्षा कवच, भगवान का सुरक्षा कवच आपके चारों ओर होगा, आपके चारों ओर होगा। आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं हूँ, मैं हूँ। पुण्य मेरा है न पाप मेरा है, ये तो पुद्गल परमाणु का है। मैं हूँ, न पुण्य मेरा है न पाप मेरा है, ये तो पुद्गल परमाणु का है। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ, क्यों व्यथित हूँ, क्यों परेशान हूँ? क्यों मैं सहज सरल शांत नहीं रहती? क्यों मैं सहज सरल शांत नहीं रहती? हे चेतन आत्मा, मुझे सहजता चाहिए, मुझे सरलता चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रसन्नता चाहिए। मुझे वो प्रसन्नता मिलेगी। शो सो
सो सो सो सो सो सो सो सो कुछ क्षण के लिए अपने अंदर उस चेतन आत्मा की तरंगे उस चेतन आत्मा की तरंगे को महसूस करें। उस तरंगों से हम अपने अंदर शांति को भरे, प्रसन्नता को भरे, आनंद को भरे, सरलता को भरे, स्वास्थ्यता को भरे। 2 मिनट शांत होकर निहारिए, देखिए, समझिए, उसको महसूस करें, महसूस करें। फिर अपने हाथों को उठाइए, हाथों को घर्षण कीजिए और पूरे शरीर में फेरिए। चलिए, अब प्रतिक्रमण हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रतिक्रमण स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बचपन से आज तक जितने भी पाप कर्म किए हैं, उन कर्मों की प्रायश्चित के लिए हम जिनेंद्र देव की चरण में जा रहे हैं। देखो तुम, हे जिनेंद्र देव, हे देवादिदेव, हे जिनेंद्र देव, हे देवादिदेव, हे वीतराग सर्वहितोपदेशी, हे हरियंत प्रभु, अब मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म ध्यान के लिए, आत्म जागरण के लिए अब मैं प्रतिक्रमण करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके एक आसन पर बैठकर प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण प्रारंभ करें। हे जिनेंद्र, हे परमेश्वर, हे परम पिता, हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, बामर हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मूढ़ हूँ, सर्व गुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दृष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। ओ हो, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। यदि मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूं तो क्या छुपा सकता हूँ? नहीं, 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 कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना तो बस वैसे ही है जैसे कपास के ढेर में अंगारे को छुपाना। हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, आगे का स्वयं की निंदा और ग्रहण करता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। सभी जीव से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। सभी जीव हृदय से क्षमा करता सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूँ। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा हे भगवान, यदि मेरे द्वारा राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुप्सा से, रति और अरति से कोई पाप हुआ हो तो मेरे सभी पाप कर्म मिथ्या हुए, मिथ्या हुए, मिथ्या हुए। हाय हाय, मैंने दुष्कर्म किया। हाय हाय, मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया। हाय हाय, मैंने दुष्मर्मक भेदक कुचित वचन कहे। इस प्रकार मन वचन काय की भ्रष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे प्रभु, हे विभो, यदि मुझे छद्मस्त के द्वारा कषाय के वशीभूत होकर प्रमाद से, अज्ञान से, उठने से, बैठने से, चलने से, बोलने से, खाने से, खांसने से, छींकने से, जमाई लेने से, सांसों सांस से, अंगों पांव के हलन चलन से, एक इंद्री, द्विइंद्री, तीन इंद्री, चौ इंद्री, पचिंद्री, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्न से दिलाया हो, देने वालों को अच्छा कहा हो, तो वे सारे मेरे सारे दुष्कर्म मिथ्या हुए, मिथ्या हुए। हे प्रभु, हे विभो, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रतों को में दोष लगे हो, जिनेंद्र भगवान की अवहेलना हुई हो, सम्यक दर्शन की असाधना हुई हो, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगा हो,
मैंने पानी छान कर ना पिया हो, जाने अनजाने जीवों को हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो जिसके कारण किसी जीव को पीड़ा हुई हो, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु की चोरी की हो, दूसरों की माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा हो, पर पुरुष की ओर बुरी निगाहों से निहारा हो, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को संग्रहित किया हो, करने की इच्छा की हो, तो वे सारे पाप कर मिथ्या हुए, मिथ्या हुए, मिथ्या हुए। हे परमात्मा, मैं अपने पापों को प्रायश्चित करता हूँ, अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ, अपने पापों से मुक्त होता हूँ। पापों से मुक्त होने के लिए पंच परमेश्वरी भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और 9 बार नमोकार मंत्र करती हूँ। इसका आगे का क्वेश्चन पंच परमेष्टि वाला था जो। बस बस जरूरत है पापों को स्वीकृति, इसलिए कर लो, स्वीकार कर लो, सुना दो परमात्मा को अपनी व्यथा कथा। हे पतित पावन, हे पतित द्वारक, मैंने अनंत काल तक निगोद की पर्याय में जन्म मरण के दुखों को सहन किया, वहां की पीड़ाओं को तड़प तड़प कर सहन किया। तत्पश्चात मैंने पृथ्वी का एक पर पर्याय में जन्म लेकर हजारों वर्षों तक दुखों का सामना किया। कई वर्षों के बाद मैंने जल कायिक की पर्याय धारण की। इस योनि में भी मुझे विविध प्रकार की पीड़ाओं को सहना पड़ा, वहां के कष्टों को उठाना पड़ा। क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता गया। इसी क्रम से मुझे अग्निकाय की पर्याय मिली, जिस पर्याय में मैं स्वयं जलता रहा, दूसरों को जलाता रहा, सतत जलता रहा। तत्पश्चात स्तर काय की अंतिम पर्याय के रूप में मैंने वनस्पति कायिक का दामन संभाला। मैंने वनस्पति कायिक में जन्म लिया, जहां पर मुझे सर्दी, गर्मी, वर्षा, पीड़ाओं को एक साथ कड़े कड़े सहना पड़ा। हे प्रभु, न जाने इस और काय की पर्याय में मैंने कितने कितने कष्ट सहे, कैसे कैसे दुखों को सहन किया। हे नाथ, इस अनाथ ने स्थावर काय से मुक्त होने के लिए बाद तिरस्कार की पर्याय को प्राप्त किया, जहाँ पर मैंने द्विंद्री, तीन इंद्री, चौइंद्री की काय को धारण कर अनेका अनेक कष्ट उठाए, जिन कष्टों के भार से पीड़ित हो मेरी आत्मा सदा ही दुखों को सहती रही। हे देवादिदेव, पापों से पीड़ित होते हुए भी मैंने फिर भी असैनी पचिंदी त्रिंच की पर्याय में ग्रहण किया, जहाँ पर इंद्रिया तो मिली, जहाँ पर इंद्रिया तो मिली पर मन न मिला, जिसके बिना मैं हे उपाध्याय का ज्ञान न कर सका। इसी कारण से मुझे इस पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान न हो सकी और मैं संसार में भटकता रहा, संसार में भटकता रहा, संसार में भटकता रहा, जियो जियो भोजनम का शुद्ध रटता रहा। फिर भी इस पर्याय से मुक्त होने के बाद भी मैंने मनन न किया, मैंने नमन न किया, बस अपने से शक्तिशाली सिंहादि क्रूर प्राणियों का शिकार हुआ। कभी लोगों के द्वारा छेदा गया, भेदा गया, अनंत शक्तिशाली होने के बावजूद भी मैं अपनी शक्ति से विस्मृत रहा। इसके कारण मुझे सदियों सदियों से परतंत्रता सहना पड़ा। इसी तरह से मैंने त्रेंच की पर्याय में नाना प्रकार के कष्टों को सहन किया। हे परमात्मा, हे परमात्मा, इस त्रेंच की पर्याय से छूटने के साथ ही मैंने दुखों के सागर नरक की पर्याय प्राप्त की, जहाँ की भूमि को त्रिंच के पर्याय से छूटने के साथ मैंने दुखों के सागर नरक की पर्याय में प्राप्त किया,
जहाँ की भूमि के स्पर्श सहस्त्रों बिच्छू को डंक मारने की तरह दुखदाई है, जहाँ की वितरनी नदी रक्त की पीप से परिपूर्ण दुर्गंधित है, जहाँ से वृक्षों की छाया भी अत्यंत दुखद है, जहाँ पर प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है और ना भूख मिटाने के लिए अनाज का एक कण, यदि खाने के नाम पर कुछ मिलता है तो वह मार, अगर खाने के नाम पर कुछ मिलता तो वह है मार, यदि खाने के ना के लिए वहां मुझे कुछ मिलता तो मैं अकेला ही तीनों लोगों का संपूर्ण खाद्य पदार्थों को हजम कर जाता, वो संपूर्ण पेय पदार्थों को घुट में ही पी जाता। क्षुधा और तृषा की, शीत और उष्ण की अशाय पीड़ाओं को मैंने चाहते हुए भी मैंने वहां सहन किया। हे परम पिता, हे परमात्मा, मैंने न जाने किस पुण्य के कर्म के उदय से अत्यंत दुखदायी नरक से निकलकर मनुष्य की पर्याय को प्राप्त किया, जहां पर मुझे प्रारंभ से ही 9 माह तक गर्भ की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा। जन्म समय पीड़ाओं का वर्णन करना तो मेरे लिए शक्य नहीं है ही नहीं है, जितनी पीड़ाओं को सहने के बाद भी मेरी पीड़ाओं का अंत ना हो सका। सच है परमात्मा, अपनी बाल अवस्था यूं ही अज्ञानता में व्यतीत कर दिया। धीरे धीरे चलते हुए यौवन की दहलीज पर पैर रखा। यौवन, हाय यौवन, हाय यौवन, यौवन, यौवन आते ही भोग कंक्षा की पूर्ति के लिए उन्मत्त हो दौड़ पड़ा। अपना हीरे से बहुमूल्य यौवन को कामना वासना की भट्टी में झोंक दिया, अपने यौवन को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे काल कराल के साथ ले जीवन के द्वार पर बुढ़ापे ने दस्तक दी। बुढ़ापा, बुढ़ापा, हाय हाय बुढ़ापा, नहीं नहीं ये बुढ़ापा नहीं बुलावा है, मौत का निमंत्रण है, मेरे गमन और मौत का आगमन का समय है। बस बस बस, मुझे अब मेरा काल दिखाई दे रहा है। हे परमात्मा, ये बुढ़ापा अत्यंत दुखदाई है, पीड़ाओं का घर है, बीमारियों का आलय है। हे प्रभु, ऐसा दुखदाई बुढ़ापा किसी को ना देना, ऐसा दुखदाई बुढ़ापा किसी को ना देना, क्योंकि मैंने अपने इन चर्म चक्षुओं से बुढ़ापे के दुखों को देखा है। इस प्रकार बचपन, यौवन, वृद्धापन, इन तीनों अवस्थाओं को मैंने अपने अनेक कष्ट उठाए। इस संसार में सुखाभास की मृग परिचास में भटक कर मैंने अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म को यूं ही गंवा दिया, व्यर्थ गंवा डाला। हे प्रभु, हे प्रभु, मैंने मनुष्य जन्म में की हुई आकाम निद्रा के बावजूद देव गति में जन्म लिया। मैंने मैंने मनुष्य जन्म की हुई आकाम निद्रा के बावजूद देव गति में जन्म लिया, जहां पर कर्मों का विपाक अनुसार ज्योतिष वेंतर भवनाशी देवों की पर्याय धारण की, जहां पर मिथ्यात्व से ग्रसित होने के कारण मैंने वीतरागी अरिंत देव की वंदना नहीं की, और की भी तो कुल देवता मानकर मैं वहां के भोगों में, इंद्रिय सुखों में आपात कंठ डूबा रहा, विषयों की अग्नि में मैं जलता रहा। मेरा काल भी मुझे भोगों की मंद्रा पिला पिला कर छलता रहा, और मैं जब मेरे मरण काल करीब आया तो मैं रोया, चीखा, चिल्लाया, मैं रोया, चीखा, चिल्लाया, परंतु काल की गाल में से मुझे कोई बचा न सका, परंतु काल के गाल से मुझे कोई बचा न सका। न जाने कितने पाप किए मैंने इस कौनंत्रिक पर्याय में, भोगों में अशक्त हो, न जाने मैंने कितने पाप किए जिनके कारण मैंने तीव्र कर्मों का आश्रय किया। यदि तीव्र पुण्योदय से स्वर्ग में विमानवासी देव बना, सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा, अपने से श्रेष्ठ सम्यक दृष्टि देवों की वृत्ति रिद्धि सिद्धियों को देखकर मानसिक वेदना में प्रतिपल घायल रहा, और पूर्व में किए हुए निदान बंद के कारण मैं मरकर पुनः एक वृक्षादि पर्याय को उत्पन्न हुआ। इस तरह मैंने अल्प काल तक संसार में पंच परिवर्तन करते हुए अनेका अनेक दुख उठाए। हे प्रभु, हे विभो, हे करुणा के सागर, बस बस बस, अब मैंने देख लिया इस चतुर्गति संसार का दुख, सुना दी मैंने अपनी काली कलुषित कहानी। हे प्रभु, अब मुझसे ये पीड़ा सही नहीं जाती,
अब मुझसे कर्मों का बोझ ढोया नहीं जाता, अब मुझसे पापों का नर्तन देखा नहीं जाता। हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अब मैं आपकी शरण में हूँ। हे मैं नाथ, मानता हूँ मैंने पाप किए, मैंने अपराध किए, मैंने स्वयं के बजाय दूसरों की आलोचना की, मैंने स्वयं की बजाय दूसरों की आलोचना की, आपकी अवहेलना की, व्रत नियम संयम को जड़ की क्रिया माना, पुण्य को संसार का कारण कहकर उसे हे बताया, अनिस पाप किया, मैं रत रहा, मैं ऐसा मानकर अपने संसार को बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा। पर अब मैं एक दुखदाई संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, आपकी तरह शुद्ध बुद्ध बनना चाहता हूँ। इसलिए अब असरण संसार के शरण छोड़कर आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी मौन करुणा का सहारा दो ना नाथ, मुझे अपनी मौन करुणा का सहारा दो ना नाथ, मुझे मुक्ति की युक्ति का इशारा दो ईश्वर, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको पा लिया, यानी सब कुछ पा लिया। हे दया के सागर, ये तन मन यौवन और जीवन की हर एक आती जाती श्वास आपको समर्पित हो। मेरे शरीर के रोम रोम आपके गुणगान से के लिए आतुर हो, पुलकित हो, प्रफुल्लित हो, करुणा निदान हो। अब तो करुणा करो, इस दुखिया के दुखों को दूर करो ना, इतने कठोर ना बनो प्रभु, थोड़े नरमाओ मेरे स्वामी। नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि भक्त की भक्ति के पाषाण पिघल जाता है। आप पाषाण तो नहीं है, आप तो हमारे इष्ट आराध्य परमात्मा, परमदेव परमात्मा है। बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो ना, बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो नाथ। नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप करुणा के सागर हैं, करुणा निदान है, करुणा कर है। मुझ पर मुझ पर करुणा करो, करुणा कर मुझ पर दया करो, दया के सागर। मैं पतितों का उद्धार करो, पतित द्वारक हमें इस संसार से पार करो। परमात्मा, हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करो। हे दीन बंधु, इस तरह अपनी निंदा, ग्रह, आत्म आलोचना करते हुए परम आराध्य देवसास गुरु के चरणों में सम्यक रूपेण नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। 9 बार नमकार मंत्र। अब हम क्षमा भाव करेंगे। हम पहले अपने पंच परमेष्ठी भगवान से, जिनवानी माँ से और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से जो हमें बचपन से आज तक जिन्होंने कष्ट दिया, दुख दिया, सताया, और जिनको हमने भी कष्ट दिया, दुख दिया, सताया, उन सभी जीवों से हम क्षमा याचना मांगेंगे और क्षमा के भाव धारण करेंगे। इसी भावों के साथ आइए हम क्षमा याचना करते हैं। सबसे पहले अपने अरिहंतों से, सिद्धों से, आचार्यों से, उपाध्याय से, सर्व साधु से, जिनवानी माँ से हम क्षमा मांगते हैं कि हमने हमारे किसी भी कार्य से, किसी भी क्रिया से आपकी अवहेलना हुई हो, तो हे गुरुवर, हे भगवंत, हे जिनवानी माँ, हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। उसके बाद हम अपने प्रत्येक सदस्य जो आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव, किसी के प्रति क्रोध भाव, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव है, हमें ईर्ष्या भाव के कारण हमने जो अपने भावों को दबा दबा कर रखा है, जो हमने अपने कषायों को दबा दबा कर रखा है, वो कषाय दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचा रही है, वो कषाय हमें ही कष्ट पहुंचा रही है। कैसे? कैसे? कहते हैं कि हम जब कषायों को अंदर दबा के रखते हैं, जब हम कषायों को, ईर्ष्या को, जलन को अपने अंदर दबा के रखते हैं, तो वो ईर्ष्या, जलन, कषाय हमारी गिठान के रूप में
गिठान के रूप में हमारे शरीर में कहीं ना कहीं निकलती है, कहीं ना कहीं वो निकलती है। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं, हम किसी के भी प्रति कोई भी वैर भाव, कषाय भाव, ईर्षा भाव को अपने अंदर नहीं दबा के रखेंगे, उसे निकाल कर फेंकने की कोशिश करेंगे, पूर्ण रूप से निकाल सके ऐसी कोशिश हम करेंगे। तो ऐसी कोशिश हमें कैसी करनी है? ऐसी कोशिश हमें कैसी करनी है? तो हमें उन्हें क्षमा करना है और क्षमा मांगना है, भावों से, बहुत दिल से, बहुत विनय के साथ और श्रद्धा के साथ। तो चलिए 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को पुनः बंद करिए और अपने सामने उन सभी जीवों को खड़ा करिए। हमने उन सभी जीवों को हम प्रत्यक्ष रूप से क्षमा नहीं मांग पाते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से क्षमा नहीं मांगते हैं, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उनसे क्षमा मांगते हैं। तो 2 मिनट के लिए आप आंख बंद करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो आपके अंदर ईर्ष्या, जलन और द्वेष के कारण विराजमान है, उसको हमने सामने खड़ा किया और हाथ जोड़कर बहुत भक्ति से, प्रार्थना से, मन वचन काय पूर्वक, जाने अनजाने में, जानबूझकर, मन से, शरीर के हलने से, जिह्वा के चलने से और भावों के बिगड़ने से हमने अगर कष्ट पहुंचाए है, तो वो सभी जीवों से मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। ओम शांति 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 शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। अब हम क्षमा करते हैं, हमने अभी क्षमा मांगा है, अब हम क्षमा करते हैं कि हे जीव, तूने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया, बहुत तकलीफ दिया, बहुत वेदना दिया, मुझे बहुत घायल किया, तो मैं तुझे फिर भी मैं तुझे क्षमा करती हूँ। तो मैं इसी भावों के साथ में मैंने तुझे क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। जाओ, आपका भी कल्याण हो, जाओ, आप सभी का भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। ऐसा बोलकर हम कट 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 बोलेंगे, जिसमें हमारी जो ईर्ष्या जलन की तरंगे आपस में चल रही है, वो तरंगों को बीच में कट हो जाए और हम उससे मुक्त हो जाए। इसी तरह हम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं, जो कि हमारे बहुत उपकारी है, बहुत उपकारी है, कि उनके कारण ही आज हम इस अवस्था में हैं कि मनन, नमन और चिंतन कर पा रहे हैं, प्रतिक्रमण, सामाई कर पा रहे हैं। तो उस इंद्रियों को हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और उन्हें बहुत प्यार से क्षमा मांगते हैं कि हे इंद्रियां, हे शरीर, हे इंद्रियां, मैंने आपको कष्ट पहुंचाया है, मैंने मन वचन काय से तकलीफ दिया है, तो तू मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। और मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करती हूँ कि मेरी इंद्रियां जब तक मेरा पंडित पंडित मरण, जब तक मेरा समाधि मरण नहीं होता, तो इसी तरह स्वस्थ रहना, मुझे इसी तरह मेरा साथ देना, जिसमें मैं चिंतन, मनन, नमन और प्रायश्चित, नियम, संयम धारण कर सकूं और हो सके तो रत्नात्रय धारण कर सकूं। इसी विनती के साथ हम ओम शांति को अपने अंदर महसूस करेंगे कि हमने शांति को अपने अंदर भरा है और ओम ओम को हमने ऊपर उठाया है। ऐसा महसूस करते हुए हम 3 बार ओम शांति 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 शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। ओम। शांति हमारे अंदर भर गई है, ऐसा आप महसूस करें। उससे जितना महसूस करेंगे इन चीजों को, उतना आपको फल मिलेगा, फलीभूत होगा। तो आइए फिर प्रतिक्रमण की ओर हम चलते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, अप्रतिक्रमण में लगे जो दोषों की क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, हे विभो, यदि छद्मस्त के द्वारा इस प्रतिक्रमण में अज्ञानतावश, प्रमाणवश
प्रतिक्रमण के उच्चारण से, मन की चंचलता से, इधर उधर देखने से, शरीर के हलन चलन से, श्वासोश्वास से, चीखने से, खांसने से, जमाई लेने से कोई अपराध हुए हो, कुछ त्रुटि हुई हो तो आप मुझे अबोध अज्ञानी समझकर क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। पंच परमेष्टि के चरणों में पुनः नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। 9 बार नमोकार। आइए, हम जो व्रत उपवास आज कर रहे हैं, हम जो व्रत उपवास कर रहे हैं, तो काफी लोगों को पानी की कमी के कारण मोशंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मोशंस नहीं होते हैं, पेट साफ नहीं होता है, तो हमें काफी तकलीफ होती है। तो हम स्वर विज्ञान से हम अपने मोशंस को क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो कैसे? हम अपने राइट साइड से जो स्वर लेते हैं उसे सूर्य स्वर कहते हैं, और लेफ्ट साइड से जो स्वर लेते हैं उसे चंद्र स्वर कहते हैं। तो जब हमें मोशंस जाना है, जब हमें फ्रेश होने जाना है, जैसे ही आप कमबोर्ड पे बैठते हैं, फ्रेश होने बैठते हैं, तो आप अपनी राइट साइड की नोजल ऐसी बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से सांस लेंगे। मुंह से भी सांस नहीं लेंगे, आप बंद करके लेफ्ट साइड की सांस लेंगे, तो आप देखेंगे कि जितने देर में आपके मोशंस होते हैं उसकी आधी देर में ही आपके मोशंस क्लियर हो जाएंगे। ये कंटिन्यू अगर 5 दिन आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेट पूरी तरह से साफ हो गया है। कुछ लोगों को उस कारण मोशंस ज्यादा होते हैं, कुछ लोगों को मोशंस ज्यादा होते हैं ना, क्लियर पेट साफ नहीं होता है, तो वो पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आपकी तकलीफ दूर हो जाएंगी। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जय जिनेन्द्र बोलती हूँ। और चलिए अब आचार भक्ति के और हम चलते हैं। आचार भक्ति की दीदी आप अनम्यूट। हाँ नीतू, तो अनम्यूट हो। हाँ, सभी को जय जिने। उत्तम शौच धर्म की जय। चलिए गुरु भक्ति प्रारंभ करते हैं। अथापराणिक आचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्। सम्मत्तणानदंसन् वीर्य सोमं तैव अवगहणम् अगुरु लघुमव्वाहम् अट्ठगुणा होन्ति सिद्धाणम् तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय नाणं निदंसनं नीय सिद्धे शीर्षाणनं सामि इच्छामि बन्ते सिद्धभक्ति कौसग कौतस्थलोच्युं सम्मणान् सम्मदंसन् सम्मचरित्रयुक्ताणम् अट्टवीयकम् अविप्पमुकाणम् अट्ठगुण संपणाणम उड्डलोय मध्ययमि पयट्टियाणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीतानागत पट्टमान कालत्य सिद्धाणम सब सिद्धाणम से कालम। सभी बोलेंगे अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख को कम्म को बोहिलाहु सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अत आपराणिक आचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तर समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्। 9 बार नमोकार।
कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिसृधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासीयतं गण्डर्देवीयं गन्त्यं समं पड्मामि भक्तिजुक्तो सुज्ञानमहो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुद्भक्ति कौसगकौ तस्सलोच्युम अंगवंग पैन्ने पाउडे परियम सुत पणमाणि पुगे चूलियाचे सुत्तत तुइदम्मकायं स्याणिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको खम्मको बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमर्णं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अत आपराणिक आचार वंदना क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम 9 बार नमोकार। श्रुत जल दीपार्घेभ्य स्वपरमति भावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन्य तरन्ति संसार सारम घोरम छिन्नन्ति अट्टकमं जन्म मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगको तस्सलोच्युं सम्मणान सम्मदंसन सम्मचरित जुत्ताणं पंचविहाचारणं आयर्याडं आयारादि सुनाणोपदेशयाडं उपच्छायाडं तिर्यन गुणपायं रयाडं सभसावडं स्याणिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कम्मको बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमर्णं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम 9 बार नमोकार। जितने भी आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी सर्वसाधु परमेष्ठी जहाँ जहाँ विराजमान है उन सबको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को जय जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज कुछ मेरा गला साथ नहीं दे रहा था, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही थी, तो शायद कुछ बोलने में अगर गलती हुई हो, कुछ हुई हो, तो मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ और उत्तम सत्य धर्म की जय बोलती हूँ और सभी को जय जिनेन्द्र। कल फिर मिलते हैं पर्याय रही तो। किसी के मन में कुछ डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, सबको अनम्यूट कर दिया गया है। हो नहीं रहा। जय जिनेन्द्र आज दीदी। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। आज रानी जी बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा। दीदी जय जिनेन्द्र।
दीदी आज भक्ता मेरी लिंक करने वाली थी ना मंजू जैन से। नहीं पता मुझे, मुझे तो कोई ऐसा कुछ बोला नहीं गया था। किसने बोला था आपको भक्तांबर हीलिंग करेंगे आज? व्हाट्सएप पर आया था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मुझे आइडिया नहीं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आई थी, क्योंकि अभी हाँ। सभी के व्रत संयम चल रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी हीलिंग कर पाना, समय दे पाना मुश्किल हो पाएगा। वैसे मुझे आइडिया चलिए नहीं है अगर किसने बोला था तो, है ना, तो पता ठीक नहीं है। है मुझे। ठीक है, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। बाकी किसी के मन में जय कोई डाउट जिनेंद्र। नहीं, सबका क्लियर है और सभी को। आपने वो जो पेट साफ करने के राइट नाक बंद करने के लिए बोला, और पेट साफ होने के लिए बहुत लूज मोशन होता है, तो तब क्या करना? तो आप राइट साइड की करने के लिए बंद करेंगे, और जब ज्यादा हो रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड की बंद करेंगे, तो हाँ उससे आपके, ठीक। आप 4 से 5 बार करेंगे तो लेफ्ट साइड के करने से आपके लूज मोशन बंद हो जाएंगे, है ना। तो चलिए धन्यवाद दीदी। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। जय कल फिर जिनेंद्र। मिलते हैं, पर्याय रही तो। जय जय जिनेन्द्र।